नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम गिरकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की गति और प्रगति के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास पहलों का किया उल्लेख। केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा नेताओं ने 9 वर्ष के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रशिक्षु पदाधिकारियों से कहा, जन समस्याओं की हकीकत जानने के लिए क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय लोगों से संवाद जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, बेहतर पुलिसिंग के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी जरूरी संसाधन। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जकार्ता में खेले जा रहे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की गति और प्रगति के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास पहलों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में विशेष लेखों, ग्राफिक्स, वीडियो और सूचना के माध्यम से कई क्षेत्रों में तेज बढ़त को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश की प्रगति और विकास के अनेक चरणों को संवर्धित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने गिरिडीह में आज झामुमो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक परिवारवादी पार्टी है जिससे राज्य का भला नहीं हो सकता। उन्होंने रामगढ़ में भी मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखा। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह से रांची तक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी में कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीब, शोषित और किसानों के कल्याण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई, जिसका उन्हें भरपूर लाभ मिला। अत्याधुनिक तरीके से युवाओं ने अपने भविष्य के भारत को निर्मित करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उन्हें सरकार ने प्रोत्साहित किया है। ये सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को विशेष महत्व देती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आधार बनाकर देशवासियों का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री, सांसद और भाजपा के नेता सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने जमशेदपुर में कहा कि पीएम मोदी के 9 वर्ष के शासन में गरीब, शोषित, वंचित और अंतिम लोगों तक योजनाएं पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। जमशेदपुर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने कहा कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तब यहां विकास की गति बहुत तेज थी, लेकिन हेमंत सरकार में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में घोटाले हो रहे थे और आज नरेंद्र मोदी सरकार में स्थिति ऐसी है कि देश स्कैम से निकलकर स्कीम पर पहुंच गया है। वहीं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि विगत 9 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने गांव, गरीब, किसानों और महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षामान अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी जनसेवा के लिए तत्पर रहें और क्षेत्र में जाकर वास्तविक और जमीनी हकीकत से अवगत हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 18 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हर बच्चे की मुस्कान कीमती है, ये उसको समझाओ। किताबें हैं उसकी सच्ची दोस्त, ये उसको बताओ। नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ अच्छा नहीं लगता। उम्र कच्ची है उसकी, उसे अभी बड़ा न बनाओ। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है। यही नहीं, 14 से 18 वर्ष के किशोरों का नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में करना निषेध है। ऐसा करते हुए पाए जाने की सूचना 1800-345-6526 पर दें। दोषी नियोजकों को बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल का कारावास या 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह सूचना श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बचपन बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब छोटे कंधों पर काम का बोझ पड़ जाता है तो उनका सपना टूट सा जाता है। याद रखें, बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता है। 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर का भी नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में करना निषेध है। ऐसे नियोजकों के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, जिसके बाद बिना वारंट के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और दोषी पाए जाने पर नियोजकों को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ने का मौका देकर समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दें। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 पर कॉल करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिले बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी संसाधनों की सूची तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजें। उन्होंने अपराध के अनुसंधान के लिए अनुसंधान पदाधिकारी के साथ सहायक अनुसंधान पदाधिकारी बनाने का भी निर्देश दिया। श्री सोरेन ने रात्रि गश्ती और चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने लंबित मामलों, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले की सभी पंचायत भवनों को उच्च तकनीक से लैस किया जाएगा। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के तमाम पंचायतों को हाईटेक बनाया जाएगा। पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण मद में 94,50,000 रूपए की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि से तमाम पंचायत भवनों को हाईटेक कर जनता के लिए सुविधा बहाल की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही सेवा और योजनाओं का लाभ गांव में ही मिले। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को आधुनिक तकनीक और न्यूनतम आधारभूत संरचना सेवा से आच्छादित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी भगीरथ प्रसाद ने बताया कि योजना को लेकर विभाग से आवंटन मिल चुका है और संबंधित राशि पंचायतों को ट्रांसफर कर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ताइवान की ताई जू यिंग से पराजित हो गई हैं।
कुछ संक्षिप्त खबरें। केंद्र में एनडीए सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर 17 जून को खूंटी संसदीय क्षेत्र के कुंजला आम बागान मैदान में विशाल जनसभा होगी। हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने 25 जून तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज बिजली ऑफिस के समक्ष धरना दिया। और गिरिडीह परिसदन में आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की गति और प्रगति के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास पहलों का किया उल्लेख। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रशिक्षु पदाधिकारियों से कहा, जन समस्याओं की हकीकत जानने के लिए क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय लोगों से संवाद जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जकार्ता में खेले जा रहे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।